हे गाइस, लेट्स सी कि आपकी सोल, आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है, क्या है जो इस फिजिकल वर्ल्ड में अभी आप नहीं समझ पा रहे हो। और आपकी सोल की आवाज़ है, जो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो मैं यहाँ पे चैनल करने की कोशिश करूँगी टैरो कार्ड से। ये रीडिंग जो है वो मैं अपने एक्वेरियस वाइब्स चैनल पे जो है पोस्ट करूँगी, लेकिन ये रीडिंग सबके लिए होगी, सारे साइंस के लिए होगी, हर उस एक इंसान के लिए होगी जो इस रीडिंग तक पहुंचेगा और जिसकी सोल उसको मेरे थ्रू कोई मैसेज देना चाहती है, इन कार्ड्स के थ्रू कोई मैसेज देना चाहती है। पोस्ट मैं इस चैनल पे इसलिए करूँगी क्योंकि इस चैनल की जो कहना चाहिए जो पॉपुलेशन है इस चैनल पे वो ज़्यादा है, ठीक है, देखने वाले ज़्यादा हैं। और इट इज़ नॉट अबाउट कि ज़्यादा लोगों को मुझे वीडियो दिखा के कुछ अर्न वर्न करना है। इट इज़ ऑल अबाउट कि मैं चाहती हूँ कि हर साइन के लोग जो हैं वो अपनी सोल की विजडम, सोल की आवाज़ को जो है मेरे थ्रू सुन सकें। तो इसलिए मैं ये इस चैनल पे पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेरियंस के लिए नहीं है, क्योंकि सोल जो है वो राशियों को नहीं जानती। राशियाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दिस इज डिफरेंट। और सोल जर्नी, सोल की कहानी, हायर पावर्स इज एनर्जी सेंस, ठीक है। तो वो जो है वो राशियों में बाउंड नहीं होता कभी। इसलिए यहाँ पे आपको अपनी सोल के लिए सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है जो मेरे थ्रू आपको ये बता सके कि इस डेक की सोल उन्हें क्या कहना चाहती है। तो आपको अपने लिए डेक यहाँ सेलेक्ट करना है। आपकी कुछ भी राशि हो सकती है, आपका कोई भी जन्मांक मूलांक हो सकता है। बस आपको आपकी सोल की आवाज़ सुन के, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करके, वो एक क्विक जो आपका चैनल हुआ एनर्जी, ये है मेरा पायल, ये है मेरा ग्रुप, ऐसे करके एक ग्रुप को, एक डेक को अपने लिए चूज कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रीडिंग को। मैं मानती हूँ कि ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रीडिंग हो सकती है, आपकी ज़िंदगी भर के लिए, आपकी डेस्टिनी को लेकर के, आपकी ज़िंदगी को लेकर के। और यहाँ पे कुछ कार्ड से मैसेज दूंगी और कुछ डेफिनेटली साइकिक मैसेजेस मैं आपको यहाँ पे दूंगी। और ये मेरे स्पिरिट गाइड्स का, मेरी हायर सेल्फ का मैसेज था मुझे कि मैं इस तरह की रीडिंग बनाऊँ, तो मैं वो काम कर रही हूँ। आपका हायर सेल्फ अगर ये रीडिंग देखना चाहे तो प्लीज़ आप भी अपने हायर सेल्फ की बात सुने और इस रीडिंग के मैसेजेस को देखें, सुने और इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर। लेट्स सी कि क्या मैसेज हमें मिलते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आपने अपने लिए चूज़ कर ही लिया होगा, काफ़ी देर हो गई है। लेट्स सी। सबसे पहले बात करेंगे इस डेक की। मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे आपकी सोल जर्नी से निकालना चाहूँगी ताकि मैं बता सकूँ कि आपकी सोल, आपकी हायर सेंस आपको क्या कहना चाहती है। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, उनकी लाइफ में सोल उन्हें क्या कहना चाहती है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। Nine of Swords, Eight of Wands, The Hermit, Queen of Swords, Temperance, all right. ग्रुप नंबर 1 की सोल उनसे क्या कहना चाहती है, ग्रुप नंबर 1 की सोल उन्हें क्या कहना चाहती है।
ग्रुप नंबर 1 के ऑल राइट। ग्रुप नंबर 1, मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, इससे मुझे आसानी होगी आपको मैसेज देने में। ग्रुप नंबर 1, यस, ऑल राइट। ब्यूटीफुल एनर्जी, ग्रुप नंबर 1। इस तरह से मैं आपके कार्ड्स को आपको दिखा सकती हूँ प्रॉपरली। ग्रुप नंबर 1, आप एक बहुत 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 लोनली सोल हो। आपकी सोल ने अकेलापन देखा है। आपकी सोल ने बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश की है। अगर मैं आपको ऐसे फिज़िकल फॉर्म में बोलना शुरू करूं तो मैं कहूँगी कि आपने कई लोगों से बहुत बातें की हैं, लेकिन कोई भी आपकी सोल को टच नहीं कर पाया। कोई भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जहां आप सोचते थे कि वो जाएगा। हर रिश्ता, हर कोई भी चैनल आपके लिए जुड़ा, सुपरफिशियली आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखे, लेकिन ख़त्म हो गया क्योंकि वो आपकी सोल तक पहुंच ही नहीं पाया। और आपकी सोल बहुत लविंग सोल है, लेकिन क्योंकि उस सोल तक लोग पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए आप में भी लोगों ने वो हार्डशिप देखी। आपको लोगों ने देखा कि अरे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा तपाक से बोल देता है, इसको कुछ इमोशंस की वैल्यू ही नहीं है। आपको वो वैल्यू है, लेकिन जहाँ आपने चाहा कि लोग मेरे इस इमोशनल साइड को देखें, मुझे वैल्यू करें, मेरी परवाह करें, मुझे प्यार दें, वहाँ उन लोगों ने आपको वो प्यार, वो परवाह नहीं दी। वो लोग आपकी सोल से कनेक्ट नहीं हुए और उनका रिफ्लेक्शन लेकर के फिर आप एक ऐसे सोल या एक ऐसे पर्सन हो गए कि लोगों को इमोशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इमोशंस हर्ट करते हैं, तो बेहतर है थोड़े से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए। और आपने ही लोगों को हर्ट करना शुरू कर दिया। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद हर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत पेन देखा है। आपने पास्ट में बहुत पेन देखा है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। और कई रातें आपने सोच समझने में जाग के गुजार दी हैं। कुछ रातें आपने इसलिए जाग के गुजार दी कि आप किसी से बात कर रहे थे रात को, और फिर वो व्यक्ति तो चला गया और आप अकेले रह गए रात को सोचते हुए कि ये भी चला गया। आपने कई बार ऐसी चीज़ें महसूस की हैं अपनी ज़िंदगी में, और एट द एंड आपने अपने आप को अकेला पाया। अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच घिरे भी रहे तो बार बार आपकी सोल ने अपने आप को अकेला पाया, क्योंकि वो लोग वैसे नहीं थे जैसा आपकी सोल चाहती थी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सोल एक स्पिरिचुअल सोल है। आपकी सोल तारे में, सितारे में इंटरेस्ट लेती है, ज्योतिष में इंटरेस्ट लेती है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेती है। आपकी सोल को हीलिंग पसंद है और आप फन करते हो, आप मस्ती करते हो, आप अल्कोहल लेते हो। आपको समझ में नहीं आता कि अरे यार, इनकी बातें क्यों सुनी मैंने इतनी देर तक, इस संत की बातें सुन के मुझे क्या मिलना है, मैं तो यहाँ पे मस्ती करने आया हूँ। आपको लेके जाती है आपकी सोल उस डायरेक्शन में, लेकिन आप भाग के इधर आ जाते हो, मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों में। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, इसलिए मैं अलग अलग तरीके के लोगों की यहाँ पे बात कर रही हूँ। आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो ये मैं नहीं जानती, ठीक है, लेकिन 2 ग्रुप थे, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आओ, लेकिन एक चीज़ साफ है, पास्ट का दर्द, पास्ट का पेन, चाहे आपने अपनी फ़न को चूज़ किया हो लेकिन तब भी आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आप चाहते थे, और चाहे आपने अपने फ़न को चूज़ नहीं किया हो, आपने बहुत इमोशनल जर्नी जी हो, लेकिन तब भी आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आप चाहते थे, और एट द एंड आप अकेलेपन में ही जिए। अकेलापन ही आपके लिए हमेशा घूम फिर के वापस आ गया। आपकी सोल आपको जो मैसेज देना चाहती है इस रीडिंग के थ्रू,
पहला मैसेज है कि आपको रिलीज करना पड़ेगा जो पास्ट में घटा। मैंने आपको पहले भी कहा कि हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, पास्ट में आपने किसी को अपने इमोशंस दिए, लेकिन सामने वाले ने आपके इमोशंस की परवाह नहीं की और आपने उस एनर्जी को अपने अंदर ले लिया कि इमोशंस की कोई परवाह नहीं करता, तो अब मुझे भी किसी के इमोशंस की परवाह नहीं करनी। इसीलिए वो रिवेंजफुल एनर्जी खराब होती है कि आपने देखा कि एक व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा रहा है अपनी एनर्जी से, लेकिन आपने वही एनर्जी अपने अंदर ले ली और अब आप लोगों के लिए वही हो जो वो व्यक्ति आपके लिए था। आपकी बातें लोगों को बहुत हर्ट करती हैं। आपका किसी से बात करना, हो सकता है किसी ने आपको ये कहा भी हो कि यार तुम बहुत कड़वा बोलते हो सकता है आपको ये पता भी हो कि जब आप बोलते हो और गुस्सा आता है आपको, तो इतनी तीखी जुबान है आपकी कि आप किसी को भी वहीं पे खड़ा खड़ा मार दो। फाइल नंबर 1। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी सोल की एक्चुअलिटी या रियलिटी नहीं है। पास्ट में कुछ चीज़ें घटी तो वो शायद इसलिए घटी कि आपने उन्हें सही तरीके से डील नहीं किया, या हो सकता है कि आपने उन्हें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमोशंस दे दिए जिसके वो लायक नहीं थे सामने वाले। इम्बैलेंस की सिचुएशन थी दोनों ही तरीके से, लेकिन आपकी सोल कह रही है कि इसमें उसकी क्या गलती है। अगर तुम किसी के लिए ओवरडू कर रहे हो और सामने वाला तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, मैं तो तब भी अकेली हूं। और तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, सामने वाला तुम्हारे लिए कर रहा है, तो तुम तब भी तुम मुझे अकेलापन ही दे रहे हो, क्योंकि सामने वाला करने की कोशिश कर रहा है लेकिन तुम उतना दे ही नहीं रहे, तो वो मेरे तक पहुंचा और चला गया। तो तुम जैसे जीते आए हो उसमें तुमने मुझे अकेलापन दिया है। आपकी सोल कह रही है ये, आपकी हायर सेल्फ कह रही है ये, कि 1000 रिश्तेदार होने से आप रिश्तों में नहीं आते। 10 दोस्त होने से वो दोस्त आपके नहीं होते। आपकी सोल को, आपके हायर सेल्फ को कोई एक दोस्त काफी होगा जो उसको हील कर सके। तो वो हीलिंग नहीं मिल रही आपकी सोल को, और वो हीलिंग तब मिलेगी जब आप ये समझोगे कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस पे यहाँ पे मिट्टी पाओ और नई डायरेक्शन में अपनी सोल को लेके जाओ, नए तरीके से बिगिन करो चीजों को। आप बहुत ब्रेव हो ग्रुप नंबर 1, बहुत करेजियस हो आप। आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे अपनी लाइफ में। आप में से काफ़ी लोग, आई एम सॉरी, लेकिन जो मुझे यहाँ एनर्जी मिल रही है, तलाकशुदा हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो 40 अबव हो गए हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं हुई हैं अभी तक। तो अगेन वो लोनली सोल्स हैं, उनके रिश्ते कभी वर्क ही नहीं करे या मिले ही नहीं उन्हें उस लेवल के रिश्ते। वो इस जर्नी पे अकेली ही चल रही हैं। सो आप ब्रेव हो, आपको अपनी ब्रेवरी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो लोग ब्रेव होते हैं वो डरते नहीं है ना, लेकिन आप अपने पास्ट में फंसे रहोगे, पास्ट में इसने ऐसा किया, पास्ट में उसने ऐसा किया, तो आप भी वैसे ही होते जाओगे। लोगों ने आपकी करेजियस साइड को, आपकी ब्रेव साइड को, आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड को देख लिया। लोगों ने देख लिया कि ये व्यक्ति कितना सब कुछ झेल के इतने टूटे रिश्तों के बीच में उभर के आया है। लेकिन अगर उन टूटे हुए रिश्तों ने आपको एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है, जो अब इमोशंस का ध्यान नहीं रखता, लोगों के जो इम्बैलेंस है इमोशनल में, कहीं कभी भी रोना शुरू कर देता है, कभी भी किसी को कुछ बोल देता है, जो खुद इमोशन लेस हो गया है, तो ये नहीं चाहिए आपकी सोल को।
तो आप जितना परेशान होते हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, आपकी सोल कह रही है कि इन सब चीज़ों को भूल जाओ कि क्या हुआ था, क्या होगा। अपने ऊपर काम करो। आपकी जो भी नीड्स हैं, यूनिवर्स उन्हें पूरा करेगा। अगर उन्होंने आपको किसी से अलग किया है, अगर कुछ चीज़ें आपके साथ घटी हैं, तो उनकी भी कोई प्लानिंग होगी। तो इतना परेशान मत हो कि आगे क्या होगा, कैसे चीज़ें हैंडल होंगी, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी अकेले। नहीं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। आप में से काफ़ी लोग इस सिचुएशन के लिए, इस लोनली सोल एनर्जी के लिए बने थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सोल लोनली है तो वो खुश ना हो। आप अकेले रह करके भी अपनी सोल को वो फुलफिलमेंट दे सकते हो। बस उसको समझने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाह रही है। तो आपकी सोल, आपकी हायर सेल्फ आपसे इतना सा कह रही है कि पास्ट को रिलीज करो। जो कुछ भी पास्ट में हो गया है वो हो चुका, वो घटना घट चुकी है। अपने लिए सपोर्ट और बैलेंस इकट्ठा करो। इस एनर्जी में मत रहो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करो खुद को, लेट गो करो चीज़ों को। हर इंसान बुरा नहीं है दुनिया में। हर इंसान आपके पास्ट इंसान के जैसा नहीं है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी सोल को हीलिंग चाहिए। उसने बहुत कुछ देखा है, आप अपनी हीलिंग क्यों नहीं कर रहे हो? बाहर जिस लाइट को ढूंढ रहे हो, ग्रुप नंबर 1, वो आपके अंदर है। अपने अंदर की लाइट को ढूंढो। किसी एक खराब इंसान की वजह से पूरी दुनिया को खराब मान लेने वाली एनर्जी से निकलो। आपको डेफिनेटली एक नए पाथ की तलाश है और आपको वो नया पाथ मिल जाएगा। बस आप अलाउ करो यूनिवर्स को अपने लिए काम करने के लिए। जैसे आपकी सोल ना बहुत फड़फड़ा रही है, जैसे किसी तितली को पकड़ लो तो वो कैसे फड़फड़ करने लगती है कि उसको जाना है, उसको जाने दो। और आप उसको कह रहे हो कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं जा सकते, पहले भी ऐसा हुआ था, अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं अकेले कैसे संभालूंगी तुमको, क्या क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, मैं क्या हो जाएगा। आप उसको रोक के रखे हो। जीने दो उसे उसकी ज़िंदगी, ग्रुप नंबर 1। और कुछ होने भी नहीं वाला, कुछ गलत होगा भी नहीं आपके साथ, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और मे बी आप में से काफ़ी लोगों के पास सपोर्ट है, बस आप उसको ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हो। आप देख नहीं रहे हो कि आप अगर यहाँ पे हो तो कुछ लोग खड़े हैं पिलर्स की तरह आपके चारों तरफ। लोग नहीं, कुछ नहीं, एक ही होगा कोई, लेकिन वो खड़ा है पीछे। और अगर वो आपको फिजिकल वर्ल्ड में दिखेगा कि अगर कोई नहीं है मैम हमारे साथ, तो वो फिर आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कोई खड़ा है आपके साथ, किसी का सपोर्ट सिस्टम वर्क कर रहा है आपके लिए। ट्रस्ट तो करो। जो ऑब्स्टिकल्स आपने देखे वो आपकी किस्मत का हिस्सा थे, और आपकी सोल उस सारे ऑब्स्टिकल्स को झेल करके बहुत स्ट्रांग हो गई है। इस ऑब्स्टिकल्स, इस चैलेंज के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें और अपनी सोल की आवाज़ सुने। और आपकी सोल कह रही है कि हीलिंग करें खुद को नई एनर्जीज़ के लिए रेडी करें, और लोगों से सपोर्ट मांगे, लोगों से मदद मांगे, और बैलेंस को अपने अंदर आने दें। इमोशंस का बैलेंस, कि सब बुरे नहीं हैं। एक्टिवनेस का बैलेंस, कि मैं एक्ट कर सकता हूँ, मैं अभी थका नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, मैं गिव अप नहीं करता इस सिचुएशन पे, मैं संभाल लूँगा अपनी जर्नी को आगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपकी सोल की वॉइस में दिखती है। आपने जो बाउंड्रीज बना रखी हैं, उन बाउंड्रीज पे दोबारा से काम करें। देखें कि क्या वो बाउंड्रीज सही हैं, क्या हर व्यक्ति के लिए वो बाउंड्रीज होनी चाहिए। सबसे कट के कहाँ अपनी सोल को लेके जाएंगे जब हम एक सोशल एनिमल हैं। तो ये सब सोचें, ये सब देखें, ये सब करें।
मैं देखती हूँ आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी जगह पे, एक नए पाथ पे, लेकिन उस पाथ पे जाने के लिए आपको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी सोल को एक जानने की ज़रूरत है आपको। आपका इनर चाइल्ड क्या चाहता है आपसे। वो दुखी है, आपने दुख झेला है तो उसने भी तो झेला है, वो भी तो अकेला है, उसकी भी तो सुनो वो क्या चाहता है। हमेशा अपने ईगो को सेटिस्फाइड करोगे क्या? सो एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो तो क्लियरली। और इस चीज़ को अपने अंदर घुट्टी बना के पी लो कि जब उस बुरी सिचुएशंस में भी यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब तो फिर भी चीज़ें ठीक हैं, तो आगे निकलना है। ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको कि आपके लिए सॉल्यूशंस हैं, आपके लिए नेसेसरी एक्शंस आएंगे, आपके लिए हेल्प आएगी, आपकी नीड्स पूरी होंगी। ये ट्रस्ट, ये फेथ लेके आना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, अपनी जुबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आप उससे कई लोगों को हर्ट कर रहे हो जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। तो चाहे ये किसी भी वजह से हो गई हो ऐसी, लेकिन इसको ठीक करो। काइंडनेस की शक्ति को पहचानो। फाइन। सो ये मैसेज मुझे दिखते हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। होप कि मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए होंगे, आपको काफ़ी गाइडेंस इस मैसेज इन कार्ड से मिले होंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप एक्वेरियस नहीं हैं, आपका साइन कुछ और है, तो द होप टैरो, डिवाइन टैरो के नाम से एक चैनल है, उसको देखें। उस पर आपको आपकी राशियों वाइज रीडिंग जो है वो मिलती जाएगी। आप और क्या जानना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं वो रीडिंग्स भी आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी सोल से। आपका हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है। लेट्स सी। We have 4 of Pentacles, Ten of Cups, the Lovers, Six of Pentacles, the Chariot, and Temperance. Good luck charm and 3 of Cups. Okay, let's see some more cards. Some more cards for group number 2. आपका सोल आपसे क्या कहना चाहता है। We have message in a bottle and the mandate. ग्रुप नंबर 2 की सोल उन्हें क्या कहना चाहती है। पॉसिबिलिटीज। ग्रुप नंबर 2 की सोल उन्हें क्या कहना चाहती है। एनर्जी, मैजिक मशरूम and the Alchemist. Oh my God, my spiritual soul here. Beautiful, magic soul है आप तो। Lovely energy, आपसे मिलके अच्छा लगा। Beauty,
ऑल राइट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए। सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, क्लियरली आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको अभी पता है। तो अभी की अभी कमेंट करके मुझे बताएं। मैं सच में बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ आप लोगों की तरफ कि मुझे आप लोगों की रीडिंग करने का मौका मिल रहा है। और अगर आपको नहीं पता है तो मेरे थ्रू शायद यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सोल आपकी है, ये सोल बहुत स्पिरिचुअल सोल है, ठीक है। और ये बड़े बड़े काम करने के लिए इस दुनिया में आई है। इसका एनर्जी लेवल इतना हाई है कि कोई मैजिक क्रिएट कर सकती है इस दुनिया में। और क्लियरली काफ़ी एनर्जेटिक सोल। आप सोने में बहुत वक्त बिता देते हो अगर, तो आपकी सोल आपको बता रही है कि वो सोने के लिए नहीं बनी है। वो सोने के लिए बनी है, गोल्ड के लिए, लेकिन वो सोने के लिए नहीं बनी है, ठीक है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों को नींद से रिलेटेड इश्यूज भी रहे होंगे या रहते हैं अभी भी, और नींद नहीं आती आपको रात को, या आप बहुत ओवरथिंक करते हो, बहुत परेशान होते हो चीज़ों को लेकर के। और किसी ने क्या कहा, किसी ने क्यों कहा, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या देखा, 3-3 बजे तक रात को आप सोचते रहते होंगे इसके बारे में कि मेरी ज़िंदगी में जो घटनाएं चल रही हैं इसका क्या मतलब है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। यही आपका स्पिरिचुअल साइड है कि आप किसी चीज़ को डेप्थ तक देखना चाहते हो, आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो। आपको लोग कहते भी होंगे अरे यार छोड़ दो इस बात को, अब हो गई ना बात, लेकिन आप उसको सीआईडी की तरह उसके पीछे लग जाते हो। ये आपकी सोल का राज है, ये गहन चिंतन आपको आपकी सोल से मिल रहा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, बहुत चिंता करते हो आप चीज़ों की, स्पेशली मनी की, स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, लेकिन आप एक लकी सोल हो। आप एक लकी सोल हो। और जैसे हनुमान जी अपनी पावर्स को भूल गए थे, शायद आप भूल गए हो इस जन्म में आपकी सोल के राज को। सो आपकी सोल यहाँ पे मुझे कह रही है कि मैं एक लकी सोल हूँ, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट जल्दबाजी में नहीं। मैजिक को होने में टाइम लगता है ना। ग्रुप नंबर 2, मैजिक जो है वो जब आप बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ मैजिक की तरफ देख रहे होंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या कोई मैजिक होगा, क्या कोई मैजिक होगा, और वो मैजिक आपको मिल जाए तो आपको इतनी खुशी नहीं होती मैजिक में। लेकिन आप देख नहीं रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, और एकदम से अरे क्या हुआ, कुछ हो गया क्या, ओ माय गॉड मैंने तो देखा ही नहीं कि क्या हुआ, समझ ही नहीं आया जिस चीज़ का होना नहीं होना। अगर आप बहुत ध्यान से किसी चीज़ में उलझ करके देखोगे तो आपको मैजिक मैजिक नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा अरे चोरी की इसने, धोखा दिया इसने। लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड वे में देखोगे तो आपको लगेगा ओ एकदम से ये क्या हो गया, यही मैजिक है ना। सो मैजिक के लिए आप समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। मैजिक के लिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर मेरी सोल मैजिकल है तो ये करके दिखाए ना मुझे, वो ऐसे नहीं करेगी, बट वो है। और अगर आप अपनी सोल पे क्वेश्चन उठाते हो कि कैसी मैजिकल सोल है, कैसी डिवाइनिटी है मेरी सोल में, क्या पावर्स है मेरे अंदर, आप सबसे बड़े दुनिया के इडियट हो, सबसे बड़े मूर्ख हो। क्योंकि किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो चीज़ लो होती जाती है। जिन चीज़ों का, जिन पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो अंग, वो पावर्स, वो डिजनरेट होती जाती हैं। ये तो डार्विन का लॉ है, साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि वो सारे अंग जिनका यूज़ नहीं किया जाएगा वो धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी है क्योंकि वो उचक उचक के खाता था। बुढ़ापे में हम एक्टिव कम होते हैं तो हमारे हाथ पैर एकदम पतले पतले हो जाते हैं, डिजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में।
वही वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हाथ की मसल एकदम फूल जाती है, बढ़ जाती है। तो जिन पावर्स पे आपको यकीन नहीं होगा, जिन पावर्स को आप इस्तेमाल नहीं करोगे, वो ख़त्म भी हो जाएंगी। फिर आप करते रहिएगा कि काय की डिवाइनिटी थी, मुझे तो पता ही था नहीं है, क्योंकि आप नहीं है में ही जी रहे हो। आप उस मैजिक को देखना ही नहीं चाह रहे हो। तो आपकी सोल कह रही है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, आपको सब कुछ मिल सकता है। आप जो मैनिफेस्ट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके कदमों में। आप एक डिवाइन पावर हो, आप एक डिवाइन सोल हो। आप अपनी हर इच्छा को पूरे कर सकते हो। अपनी वर्थ पे क्वेश्चन मार्क मत उठाओ, अपनी सोल पे क्वेश्चन मार्क मत उठाओ। ध्यान रखो आप कौन हो। एंड रिसीव करने के लिए ओपन रहो। आप देखो आपकी कार्ड्स में भी कितना डिवाइन एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रहा है। नंबर 44 की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे, एंजल नंबर आ रहे हैं आपके लिए अपने आप। 444 आपको देखने को बहुत मिलेगा। 444 से आप बहुत कनेक्ट करेंगे। 4 नंबर स्टेबिलिटी का है। आपकी पूरी लाइफ की जर्नी में आपने स्टेबिलिटी को ही खोजा, पैसा ही देखा, आपने देखा मुझे वो स्टेबिलिटी नहीं मिली। लेकिन एक्चुअली में अगर आप ढंग से देखोगे तो आप देखोगे कि जिस तरीके की सिचुएशन में आप पैदा हुए, जिस तरह के घर में आप रह रहे हो, उस घर में बाकी सबके पास तो वो भी नहीं था जो जितना आपको मिला। अपने घर के सबसे लकी बच्चे हो आप। अगर आपने इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को कभी नहीं देखा है तो देखो। आप टाटा, बिरला, अंबानी से अपनी लाइफ को अगर कंपेयर करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन जिन परिस्थितियों में आप पैदा हुए थे, उन परिस्थितियों में क्या इतनी स्टेबिलिटी काफ़ी नहीं थी? ग्रुप नंबर 2। सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा। सपोर्ट सिस्टम किसी पर्सन का हमेशा आपकी तरफ एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा। हमेशा किसी का हाथ रहेगा आपके साथ। और ये मत मानना कि वो आप पे एहसान कर रहे हैं। आपकी डिवाइन एनर्जीज की वजह से वो आपके साथ हैं। उन्हें आपके साथ होना सुकून देगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। मे बी आप में से काफ़ी लोगों का 3 फ्रेंड्स का ग्रुप हो, या बचपन में आप 3 फ्रेंड्स के ग्रुप में रहे हो, या सेम जेंडर रिलेशनशिप हो। कोई दो दोस्त हो सकते हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, या 3 दोस्त। इससे ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है आपका। इससे ज़्यादा कोई आपकी हीलिंग एनर्जीज को सह भी नहीं सकता। इससे ज़्यादा लोगों के साथ बैठोगे उठोगे तो अपनी डिवाइनिटी को बांट दोगे। अपनी क्लिनजिंग किया करो, क्योंकि आप एक मैजिकल सोल हो और आपको पता है कि नहीं पता है वो एक सेकेंडरी चीज़ है। बट जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपको पहचानती हैं। इसका ऑरा खिला खिला है। छोटे बच्चे आपसे बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। पैट्स आपसे बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। कैट्स आपको बहुत दिखती होंगी। आपके पास भी कैट हो, पॉसिबिलिटीज है। कैट साइकिक मीडियम है यूनिवर्स का। मैसेज लेके आती हैं आपके लिए। मैसेज का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। बर्ड्स से आप बहुत कनेक्ट होते होंगे। आप जहाँ खड़े होते होंगे वहाँ चिड़ियाएं आ जाती होंगी, चिड़ियाएं चहचहाती होंगी। एक और है आपकी एनर्जी फील्ड में सिचुएशन। आप अभी मेरे से रिलेट नहीं कर रहे, आप ये करके देखो। आप किसी को 1000 रुपये दे दोगे, आपके पास 1 महीने के अंदर 2000 रुपये आ जाएंगे। आप किसी की मदद कर दोगे, आपके पास उस व्यक्ति की मदद नहीं आएगी, लेकिन आपके पास यूनिवर्स की तरफ से 10 हाथ आ जाएंगे। आप किसी का अच्छा सोचोगे, आपका अच्छा होने लग जाएगा। ये एनर्जी फील्ड है आपका। आप ऐसे कमा सकते हो। नहीं दिया अभी तक, दान देना शुरू करो।
रोज के 10 रुपए दान दो, महीने के 300 रुपए खर्च कर दोगे और मुझे बताना कि बैंक बैलेंस में 600 रुपए नहीं आए तो कहीं से भी आएंगे। ग्रुप नंबर 2, यू आर द लकी वन। और अगर आप कह रहे हो ना कि इतना कुछ सह करके भी मैं लकी हूं, क्योंकि आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है टेम्परेंस का। लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन। आपने अपने चारों तरफ एक लिमिटेशन बना रखी है अपने आप को लेकर के। आप खुद को वैसा नहीं देखते जैसे आप हो। बट आपके स्पिरिचुअल गाइड्स, आपकी सोल आपके बारे में कुछ और कह रही है। 2 बार तो यहाँ ब्यूटी की एनर्जी है मेरे पास। आप अपने आप को बहुत डाउट करते हो। आप अपने आप को ना सुंदर मानते हो, आप ना अपने आप को लकी मानते हो। एंड आपकी सोल अंदर सोचती है कि मैं इसके साथ इतना लकी ये इंसान, और ये कैसे रोता रहता है हमेशा। अपने आप को मैं सुंदर नहीं हूं कहता है। झूठ मत बोलना, मुझे बताओ, क्या आपको लोगों ने नहीं कहा कि तुम सुंदर दिखती हो या दिखते हो? तुम्हारी आंखें सुंदर हैं, तुम्हारे बाल सुंदर हैं। क्या कभी आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले? ग्रुप नंबर 2। देन जब लोगों के सामने जाने की बात आती है, जब स्पॉटलाइट में जाने की बात आती है, तब आप लोग क्यों अपने आप को कम आंकते हो? आप अपने वर्थ को क्यों चैलेंज करते हो? क्यों नहीं मानते? सी सेकंड साइन, बटरफ्लाइज। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं आपने अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी बदलाव हुए हैं आपकी लाइफ में। मे बी आपने घर, पहले किसी और घर में रहते थे, फिर घर छोड़ा, शहर छोड़ा है किसी ने। आपके लिए सिचुएशन हमेशा टर्न होती रही, बदलती रही। यू आर एल्केमिस्ट गाइस। आप एक पावरफुल सोल हो। ग्रुप नंबर 2, आपको इस रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बट शायद आप भूल रहे हो अपनी पावर्स को, तो मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ ये सब। मैनिफेस्ट करो अपनी पावर्स को, अपनी डिजायर्स को, अपने सपनों को। आप जो चाहो आपका हो सकता है। क्या नहीं है अभी आपके पास? और अगर आप किसी पर्सन को लेकर के ओवरथिंक कर रहे हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, आप चाहते तो आपको खूब मिल सकता है, आपने नहीं चाहा। दो चीजें होती हैं, एक हमें किस्मत ने नहीं दिया, बट मैं आपको बताऊंगी, आप याद करें, आपकी तरफ किस्मत ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। ग्रुप नंबर 2, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। बुरे से बुरे वक्त में एक हाथ आपको दिया कि ले, ये सपोर्ट सिस्टम है तेरा। पावर दी आपको। डिसीशंस आपके रहेंगे ना, कर्म आपके रहेंगे ना कि मुझे चाहिए या नहीं। आप कहीं और स्टक होंगे तो आप यहाँ कहाँ पहुंच पाओगे? तो आप कहीं स्टक थे। आप हमेशा कुछ और में सोचते रहते हो। लोग आपको कह रहे हैं यू आर ब्यूटीफुल पर्सन, बट आप सोच रहे हो कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो। तो इसमें किस्मत ने क्या किया? आपको ब्यूटीफुल बनाया है, तभी तो लोग कह रहे हैं ना। तो आप क्यों नहीं मान रहे कि आप हो? आप क्यों संदेह दिखा रहे हो इस चीज में? आपको बहुत कुछ मिलने वाला है ग्रुप नंबर 2, बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको जो पेन आपने सहे हैं, जो एनर्जीज आपने अपनी डाउन कर रखी हैं, जो ऑरा आपने अपना खराब कर रखा है, जो मिरेकल्स पे आपका यकीन ख़त्म है, जो आपने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, इन सब को खोलना पड़ेगा, ओपन अप होना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को कॉल करना पड़ेगा।
कि मुझे पता है मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मुझे ये चीज़ दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मेरी पावर वापस दो, मेरी लाइफ में मिरेकल्स लाओ। सच से जुड़ो। ग्रुप नंबर 2, सच से जुड़ो। और सच ये है कि आपके पास सब कुछ है। यू आर वेरी पावरफुल, यू आर द लकी चार्म। आप ना केवल अपने लिए बल्कि आप अपने से जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक लक लेके आए हो। आपकी सोल बहुत लकी है। आपकी सोल जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा तो नहीं है। पेन की जर्नी में आप रहे होंगे। एल्केमिस्ट हो तो पेन को पावर में कन्वर्ट करना आपको आता है। अपने पेन से अपनी पावर तक की जर्नी को जीना, यही सोल का काम है आपकी। लोग आपके लिए ये बात बोलते भी होंगे, अदरवाइज आने वाले कुछ समय में बोलने वाले हैं कि जिंदगी ने इसको गिरा दिया था, ये फिर उठ के और ऊंचा पेड़ बन गया। इसकी रूट्स बहुत स्ट्रांग हैं और आपकी रूट्स स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। अच्छी सोल हो। आप एक पॉजिटिव सोल हो, सच्ची सोल हो, प्योर सोल हो। और प्योर सोल्स के साथ कुछ बुरा नहीं होता। पेन को पावर में कन्वर्ट करने का हुनर उनमें होता है। वो हर तरह से मुस्कुराती हैं। वो हमेशा देना जानती हैं। आपके लिए फेरी एनर्जी भी है। मे बी कोई एंजल आपको ब्लेसिंग कर रही हैं। और भविष्य तो मुझे आपका बहुत खूबसूरत दिखता है। कोई मैसेज, कोई मे बी यूनिवर्स का मैसेज, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज, एंजल नंबर्स, कोई साइन आपको दिख सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। उस साइन को समझने की कोशिश करो। और ऐसे लोगों से दूर रहो क्योंकि आपकी डिवाइनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में आपसे जितना आपको देते हैं उससे ज़्यादा ले लेते हैं। वो टॉक्सिक पर्सन्स हैं आपकी लाइफ में। वो जानते हैं आप कितने लकी हो और वो आपको ये बताते भी नहीं है कि आप कितने लकी हो। लेकिन उन्होंने ये चीज़ महसूस कर ली है कि आपका होना कितना लक लेके आता है उनकी ज़िंदगी में। तो वो आपसे कमा रहे हैं, वो आपसे जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ को आपकी वजह से अच्छा बना रहे हैं। लेकिन उनकी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ को डैमेज कर रही है, आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रही है। तो आपके पास एंजल की ब्लेसिंग्स भी हैं और आपके पास साथ में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग भी हैं जो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। बट आपको किससे बचना है, किसकी तरफ जाना है, ये आपको समझना होगा। और ये सब आप समझ पाओगे जब आप अपनी एनर्जीज को अपने अंदर वापस चैनल करोगे, क्योंकि आपको दिखाई देता है कौन सही है कौन गलत। अपने ऊपर ट्रस्ट करो। फाइन। सो ये मैसेज मुझे ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मिलते हैं। आपका एंजल से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइस। अपने उस कनेक्शन पे ट्रस्ट करो, उस कनेक्शन से गाइडेंस लेके आगे बढ़ो। यूनिवर्स से मांगो भाई आंसर। आपको मैं या कोई ह्यूमन नहीं देगा आंसर। आपके लिए तो एंजलिक मैजिक है। यहाँ पे एंजल्स वर्क कर रही हैं। आप उनसे साइन मांगो, उनसे बात करो। एल्केमिस्ट हो आप टूट नहीं सकते। आप टूटने के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में। आप जब आप बिखरोगे, टूटोगे, आप नए बन जाओगे, तुरंत खड़े हो जाओगे। ये पावर आप में यूनिवर्स ने दी है। ये पावर आपकी सोल की है। लेकिन जब उठो, खड़े हो, तो हो सकता है ये पेनफुल टाइम हो आपका, तो आप खड़े हो जाओ। मैजिक है आपके अंदर। क्रिएट करो अपने मैजिक को। मिरेकल्स लाओ अपनी ज़िंदगी में। ओपन अप हो नई चीज़ों के लिए। टूट के बिखर जाना एक एल्केमिस्ट की एनर्जी नहीं होती। आप एक साधारण सोल होते तो हो जाता आपके लिए। टूट जाते, आप बिखर जाते थे, इतना कुछ हो गया। लेकिन आप एक लकी सोल हो। आप एक मिरेकलस सोल हो, मैजिकल सोल हो।
सो अपनी सोल पे बिलीव करो। अगर आपको कभी ऐसा भी लगता है ना मेरी सोल अंदर से रो रही है, ना 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 ना, मैजिकल सोल है ये, किसी ने हर्ट किया वो हील हो गई, ये चाकू लगा और ये पूरी वापस से वापस बन गई। मैजिक है आपकी सोल में, नॉर्मल सोल नहीं है, डिवाइन सोल है। इंस्टिंक्ट्स बहुत एक्टिव हैं, वर्क करो उन पे। अगर फिजिकल फॉर्म में चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही, मिरेकुलस फॉर्म में अपने लिए चीज़ें क्रिएट करो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो। ग्रुप नंबर 2, मुझे कमेंट करके बताओ कि ये ग्रुप किसका है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी सोल के बारे में पढ़ने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।